Hello viewers, welcome to your channel Anna Gyan Foundation and I am Romal। हमारा ब्रेन बहुत ही मिस्टीरियस है, बहुत से सीक्रेटिव चीजें और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है नेचर में। इसलिए साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट सभी लगे रहते हैं इसको डिस्कवर करने में और नई नई चीजें उसके बारे में पता करने के लिए। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे 8 हैबिट्स जो हमारे ब्रेन को डैमेज करती है, और वो बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, बट वो हमारे दिमाग में किस तरीके से चेंजेस लेकर आती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर से ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हमारे साथ में आखिरी तक बने रहिए, बिकॉज हम आपको एंड में छोटी सी टिप्स भी देंगे। सो लेट्स बिगिन। हमारा आज का पहला पॉइंट है कि जब हम झुक कर चलते हैं या गर्दन झुका के चलते हैं तो वो हमारे ब्रेन को डैमेज करता है। मैं जिस साइंस को फॉलो करती हूँ उसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हम जब भी हमारे फिजियोलॉजी में चेंज लाते हैं तो उसका असर हमारे इमोशंस पे भी होता है। आप जब भी नोटिस करेंगे कि आप सर झुकाए हैं, कंधे झुके हुए हैं, तो आपका इमोशन डिप्रेशन का होता है और आप चिड़चिड़े होते हैं। आप ये भी नोटिस कीजिए कि बच्चे जब बहुत समय तक इस तरह से नीचे सर झुका के मोबाइल देखते हैं या लैपटॉप पे काम करते हैं तो काफी सारे बच्चे चिड़चिड़े हो चुके होते हैं। इसका कारण ये है बिकॉज सर झुकाने से हमारे ब्रेन को कंटिन्यूएशन में मैसेज मिलता है डिप्रेशन का, चिड़चिड़े होने का। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉक स्ट्रेट, लुक स्ट्रेट। यदि आपके बच्चों को आप टीवी दिखाना चाहते हैं या मोबाइल है या स्क्रीन टाइम है, मेक श्योर कि वो एक पैरेलल लेवल पर हो, उनके आई से पैरेलल हो और वो देख सके। कोई भी चीज इस तरीके से नीचे देख के जब हम बहुत समय तक करते हैं, हम चिड़चिड़े, उत्तेजित और गुस्सैल और डिप्रेशन में जाते हैं। ऐसी अलग अलग इमोशंस अलग अलग इंसानों में दिखाई देती है। सेकेंड चीज जो है, हर बात पे फोटो खींचना। हम आजकल सेल्फी ऑब्सेस हो चुके हैं। और दूसरी चीज कि हम हर चीज की, खाने की हो या बाहर जब हम घूमने गए हो, हम हर एक चीज की फोटो खींचते हैं। फोटो खींचना मेमोरी के लिए एक अलग चीज है, बट हर बात की फोटो खींचना एक ऑब्सेशन है। हम उस मोमेंट को, उस एनवायरमेंट को जी ही नहीं पाते जो हमारे आजू बाजू है उस समय, क्योंकि हम उस फ्रेम में, उस फोटो में ही अटैच हो जाते हैं, जो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट का, हमारे ऑब्जर्वेशन स्किल का, हमारे स्किल्स का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर पाता है, और ये चीज हमारे ब्रेन को काफी डैमेज करती है। तीसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगी वो है कि जब हम एक्सरसाइज नहीं करते, हमारे बॉडी का और डिप्रेशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे बॉडी को एक्टिव रखते हैं, उतना ही हम डिप्रेशन से दूर होते हैं या मेंटल फटीग से दूर होते हैं। बिकॉज जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा ब्रेन, हमारे न्यूरल पाथ सभी की सब रिचार्ज होते हैं। इट इज वेरी नेसेसरी टू डू एक्सरसाइजिंग। फोर्थ जो चीज मैं बोलना चाहूंगी वो है हमारे नींद, स्लीप इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है, हमारा ब्रेन डिटॉक्सिफाई नहीं होता है। व्हाट डज इट मीन? ब्रेन डिटॉक्सिफाई नहीं होता है, हम जो भी काम करते हैं उस हिसाब से हमारा ब्रेन एक टॉक्सिन रिलीज करता है और हमारी वेन्स उन्हें क्लीन करती है। जब हमारा थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो जाती है, पर जब हम सोते हैं तो हमारी ब्रेन की बेसिकली फुल क्लीनिंग होती है, हमारा ब्रेन रिवाइटलाइज होता है टू डू लॉट ऑफ स्टफ। इसलिए हमारा सोना, साउंड स्लीप इज वन ऑफ द इफेक्टिव वेज टू कीप योर सेल्फ एक्टिव। इसलिए बच्चों को भी प्रॉपर स्लीप होना ज़रूरी है। सोने से पहले अपने पास में कम से कम सोने से 1 घंटा पहले गैजेट से दूर होना ज़रूरी है। चाहे तो आप बुक रीड कर सकते हैं, चाहे तो गर्म दूध पी सकते हैं, और खाने से 1 घंटा, यानी खाना और सोने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का यदि गैप रहता है तो हमें साउंड स्लीप भी आती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट टू हैव स्लीप, बट जब हम नहीं सोते हैं ये हमारे ब्रेन को डैमेज करता है।
उसके बाद आता है आपका मल्टीटास्किंग। अब आप कहेंगे कि मल्टीटास्किंग किस तरीके से हमारे ब्रेन को डैमेज करता है। मैं एक बुक पढ़ रही थी, हाइपर फोकस बाय क्रिस बेली। वो अपनी किताब में कहते हैं कि जब हम लोग एक से दो से तीन चीजें एक साथ करते हैं तो हमारा ब्रेन हाइपर लेवल ऑफ स्टिम्युलेशन में होता है। हाइपर लेवल ऑफ स्टिम्युलेशन इट मीन्स उसको डिस्ट्रैक्ट होने में बहुत मजा आती है। जैसे कि कई बार हम लोग टीवी देखते हुए अपना व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, साथ में हमारा यानी अपने पार्टनर के साथ में पार्टनर साथ में होता है, उसको से या हाँ में जवाब देते हैं। हमारा जब ध्यान डिस्ट्रैक्टेड होता है तो उससे हमारे ब्रेन में हमें एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामीन, और उस समय हमारा जो ब्रेन है वो एक नॉवेल्टी वर्सेटाइल मोड में जाता है, जिससे हमारे ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट होने के लिए एक रिवॉर्ड मिलता है जो है डोपामीन। डोपामीन हमारे ब्रेन में इस तरीके का माहौल क्रिएट करता है, इस तरीके का गश क्रिएट करता है जो ढूंढने के लिए हमारा ब्रेन कंटिन्यूएशन में हमें एक चीज से दूसरी चीज के ऊपर लेकर जाते रहता है, हमें डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। जितना डिस्ट्रैक्टेड माइंड रहता है उतना ही डिस्ट्रैक्टेड बॉडी, और जितनी डिस्ट्रैक्टेड बॉडी उतनी ही डिस्टर्ब लाइफ, बिकॉज ये रिलेशनशिप में भी हमें काफी अफेक्ट करती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस एट वन वर्क व्हेन यू आर डूइंग इट। आप कोई भी काम जब कर रहे हैं तो उसे एक फोकस के साथ में कीजिए, उसे मल्टीपल चीजों के साथ में जब करते हैं तो हमारा लेवल डिस्ट्रैक्ट होता है और हमारे ब्रेन को स्टिम्युलेट होने का समय ही नहीं मिलता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ समय दिन भर का अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ों में लगाए, भले वो 15 मिनट्स ही क्यों ना हो, जो बोरडम की हो, जो हमें बोर करती हो। हाँ, क्योंकि जब हम बोर्ड होते हैं हमारा ब्रेन वॉन्डर करता है यानी वो उन क्षेत्रों में जाता है जहाँ से हमें न्यू आइडियाज़ मिले, जहाँ से हमें कुछ क्रिएटिविटी मिले, कुछ न्यू थॉट प्रोसेस मिले, कुछ नई चीज करने का मन हो। ऐसी चीजों पे, ऐसे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को भी वो उस समय में सॉल्व करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट बोर्ड। हमारा ब्रेन जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हाई लेवल ऑफ स्टिम्युलेशन होता है, और जब हम कुछ नहीं करते हैं या उसे थोड़ा स्लो डाउन करते हैं, काम डाउन करते हैं, तो दैट इज लो लेवल ऑफ स्टिम्युलेशन। इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज बोर्डम। बोर्डम अपने आप में एक कामिंग प्रोसेस है, और हमारा ब्रेन हाई लेवल ऑफ स्टिम्युलेशन से कम डाउन करने के लिए कम से कम 8 दिन का समय लेता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्यूअर्स कि अपने दिमाग को हम शांत करें। आपने अपने बच्चों में भी ये नोटिस किया रहेगा कि बच्चे फुल टाइम, उनका पूरा जो दिन है वो सीरीज ऑफ स्क्रीन्स पे बीतता है। बच्चे उठते हैं तो अलार्म की आवाज से उठते हैं, उनका स्कूल शुरू होता है फोन पे या आईपैड पे, फिर वो स्विच होता है स्क्रीन पे, फिर फोन पे वो गेम खेलते हैं। तो दिन भर में आप नोटिस कीजिए, और आजकल बच्चे स्मार्ट वॉचेस भी पहनते हैं, इनफैक्ट हम अडल्ट भी स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं। तो हमारा जो पूरा समय है वो इन सीरीज ऑफ स्क्रीन्स के ऊपर बीतता है, जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट होने की आदत डेवलप कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्ट होना इज नथिंग बट हायर लेवल ऑफ स्टिम्युलेशन फॉर योर ब्रेन। इट डैमेजेस अवर ब्रेन, हमारे ब्रेन को डैमेज करता है, बच्चों के फोकस लेवल को डैमेज करता है। औसतन ऑन एन एवरेज हम किसी चीज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 40% तक के फोकस कर पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब बात आती है 7th की, ज्यादा टीवी देखना। जब हम ज्यादा टीवी देखते हैं इसका हमारे साथ में काफी असर होता है, स्पेशली जब बच्चे बहुत ज्यादा टीवी या स्क्रीन या कार्टून्स देखते हैं आईपैड, मोबाइल और इन सब के ऊपर। उसका अर्थ ही ये होता है कि हमारे ब्रेन में कुछ मिरर सेल्स होते हैं। ये मिरर सेल्स जो भी हम देख रहे हैं, उन थॉट्स को, उन विचारों को, उन चीज़ों को हम मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं अपने लाइफ में, आइदर इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, थॉट्स और एक्शन। काफ़ी सारे बच्चे अपने कार्टून कैरेक्टर्स या अपने फेवरेट सीरियल्स की कुछ लाइंस रिपीट करते रहते हैं। हमें समझ में नहीं आता और धीरे धीरे ये इनके हैबिट में आ जाता है। तो जितना ज़्यादा हम टीवी देखते हैं ये हमारे ब्रेन को डैमेज करता है और इससे हमारा टोटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कि हम इन 7 हैबिट्स, और लास्ट इज दैट हैविंग सो मच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इन फूड, ये हमारा एक बोनस टिप है, इसकी तरफ भी काफ़ी ध्यान दीजिएगा पेरेंट्स। जब बच्चे बहुत ज़्यादा सॉल्ट और शुगर कंज्यूम करते हैं अपने फूड में, उनके बिहेवियर में भी काफ़ी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं, और उन डिस्टर्बेंसेस से भी बच्चों का मूड स्विंग होता है। मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों के लिए हानिकारक है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हानिकारक है, क्योंकि बॉडी हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मोड में ही रहती है। ये हमारा परसेप्शन डेवलपमेंट में भी काफ़ी नुकसानदायक होता है। सो ये सब चीज़ों का हमें शुगर एंड सॉल्ट का बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपको ये टिप पसंद आया है और ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यस, अभी तक के हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।